थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज कोर कमेटी का इजलास हुआ, आपने 2 हफ्तों की मोहलत दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, खान साहब सितंबर का कह चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच क्या रही है और प्लान क्या है बिलाखिर पीटीआई का? मैं देखेंगे वो तो पहले ही हम हुकूमत को कह चुके हैं कि आपसे बातचीत जरूर हो सकती है, लेकिन उसकी शर्त पहली यही है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो इलेक्शन के ऊपर आमादगी जाहिर करें। और इलेक्शन के ऊपर आमादगी मखदूम सा मसला ये है कि आप अभी जो भी लोग थोड़ी बहुत भी मईशत को फॉलो कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत हाथ से निकल रही है। और हम अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पे क्लिक देख रहे हैं पहली बार पाकिस्तान में कराची को देखें, पिंडी को देखें, जो बड़े शहर हैं वो करियाने की दुकानों पे डकैतियां हो रही हैं, वहाँ पे बेकरियों पे डकैतियां हो रही हैं। लोग जो हैं वो खाने पीने की चीजों के लिए जो है वो डाके मार रहे हैं। पाकिस्तान ने ये पहले कभी इस तरह की कैटास्ट्रॉफी नहीं देखी जो हम अब देख रहे हैं। और अगर आप इस तरह की एक हुकूमत जो है वो कंटिन्यू करेगी तो पाकिस्तान का स्कूप बॉन्ड आ रहा है दिसंबर को, IMF के मुआहदे के बाद भी डॉलर हमसे फ्री फॉल पे है, संभल नहीं रहा, स्कूप बॉन्ड की पेमेंट आ रही है, डॉलर विल फर्दर गो अप और यहाँ पे मिडिल क्लास की पहले ही कमर टूट गई है। तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो खामखा यहाँ पे क्रिएट की गई उसके नतीजे में अब हम एक बहुत बड़े मुआशी जो बहरान है उसका सामना कर रहे हैं। और जब तक ये मामला नहीं आगे चलता जाहिर है कि साहब यहाँ पे ये बताइएगा कि बैकडोर राब्तों की बात हो रही है, बहुत सी खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, बड़ी बड़ी मुलाकातों की बात भी हो रही है। सदाकत कितनी है इन तमाम तर खबरों में और क्या इस वक्त जो बैकडोर राब्ते हैं उनमें हम ये कह सकते हैं कि मामलात अब मस्बत समत में जा रहे हैं? देखिए बात यह है मखदूम साहब, हमारा मुद्दा ये है, हमारा मिशन ये है, हमारी मंजिल ये है कि हम बगैर फसाद के इलेक्शनों तक पहुंचना चाहते हैं। राइट। क्योंकि देखिए ना 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो यही है कि हम फौरी तौर के ऊपर हमारी हुकूमतें हैं दोनों तीनों तरफ इस्लामाबाद के, हम इस्लामाबाद को बंद कर दें, उनके बॉर्डर्स पे आके बैठ जाएं, इस्लामाबाद में ना कुछ चीज आएगी ना जाएगी और एक हुकूमत में क्योस आ जाएगा। दूसरी सूरत यह है कि हम इसको जो है वो एक पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार या की तरफ जाए और जो मुमकिन है सिर्फ इलेक्शनों से। अब हम हुकूमत को ये मौका दे रहे हैं और हम ये चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट भी इसमें अपना रोल अदा करे, क्योंकि पाकिस्तान में उनका एक रोल है। 1951 से तो एस्टैब्लिशमेंट ने अपना रोल रखा हुआ है। अगर तो अपना पॉलिटिकल रोल उनका ना होता तो जाहिर है फिर हम उनको ना कहते, लेकिन उनका रोल है तो भी हम कह रहे हैं। और अपना जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त है उनको भी कह रहे हैं कि जो हालात हैं वो फौरी इलेक्शन चाहते हैं और आप बगैर फसाद के इलेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन अगर आप जिद में ही पड़ जाएंगे और कहेंगे कि नहीं हमने नहीं करवाने, एस्टैब्लिशमेंट का एक किरदार है और विदाउट डाउट ये कहा जा सकता है कि एक अहम स्टेक होल्डर है और उनसे बात करना ज़रूरी भी है। और ये खुशाइंद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो राब्ते हैं ये बहाल किए हैं और इसमें कुछ मस्बत निकले, मुल्क के हक में बेहतर होगा। खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन, कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।